दोस्तों, किसी भी लक्ष्य तक वही लोग पहुंच सकते हैं जो मार्ग में किसी लालच, मोह और अन्य प्रलोभनों में नहीं फंसते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक प्रवचन में तिब्बत की एक कहानी के माध्यम से बताया है। दोस्तों, तिब्बत में एक कहावत प्रचलित है, चलते सैकड़ों हैं लेकिन लक्ष्य तक मुश्किल से एक ही पहुंचता है। तो दोस्तों, कहानी के अनुसार पुराने समय में तिब्बत के एक क्षेत्र में दो बौद्ध आश्रम थे। एक आश्रम का प्रधान बूढ़ा हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए उसने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम अपने दूसरे आश्रम जाओ और वहां से किसी योग्य व्यक्ति को ले आओ जो इस आश्रम का प्रधान बन सके। तो शिष्य दूसरे आश्रम की ओर निकल गया। रास्ता लंबा था। एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक पैदल चलकर पहुंचना होता था। इस यात्रा में एक सप्ताह से भी ज़्यादा का समय लगता था। शिष्य कुछ दिनों के बाद दूसरे आश्रम पहुंच गया। उसने वहां के प्रधान से कहा कि हमारे आश्रम के प्रमुख अब बूढ़े हो गए हैं और वे अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ से एक किसी व्यक्ति को ले जाऊँ और वह उस आश्रम का प्रधान नियुक्त किया जा सके। दूसरे आश्रम के प्रमुख ने कहा कि कल सुबह तुम उन सब को ले जाना। शिष्य हैरान था। उसने कहा कि उन सब को? मुझे तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आने की आज्ञा मिली है। इतने लोगों को ले जाना का क्या लाभ है? हमारा आश्रम वैसे ही गरीब है, इतने लोगों की व्यवस्था वहाँ कैसे हो पाएगी? आश्रम के प्रधान ने कहा कि तुम नहीं समझते हो, यहाँ से सैकड़ों जाएंगे लेकिन वहाँ कोई एक ही पहुँच गया तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझना। अगले दिन आश्रम से 100 लोग उस शिष्य के साथ चल दिए। रास्ते में कई राज्य आते थे। अगले ही दिन 100 लोगों में से अधिकतर अपने अपने राज्य के पास पहुंचते ही यह बोलकर चले गए कि मैं कुछ दिन माता पिता और परिवार के साथ रहकर आता हूं। मैं यहां बहुत दिनों से नहीं आया हूं। इस तरह एक सप्ताह के बाद शिष्य के साथ केवल 10 ही लोग बचे थे। अब शिष्य सोचने लगा कि दूसरे आश्रम के प्रमुख ने सही कहा था। अब देखते हैं इन 10 का क्या होता है। यात्रा चल रही थी, तभी कुछ सन्यासी आए और बोले कि हमारे आश्रम को प्रदान की ज़रूरत है। कृपया इनमें से किसी एक को हमारे साथ भेज दें। इसके बाद 10 में से एक को उनके साथ भेज दिया। अब 9 लोग ही बचे थे। कुछ समय बाद एक राजा के कुछ सैनिक आए और बोले कि राजकुमारी का विवाह है और हमें 3 सन्यासियों की आवश्यकता है। कृपया 3 हमारे साथ चले। शिष्य ने 3 को और भेज दिया। अब उसके साथ 6 ही लोग बचे थे। कुछ समय बाद उनमें से भी 4 अपनी मर्जी से कहीं और चले गए। अब शिष्य के साथ 2 ही लोग शेष बचे थे। तभी एक सुंदर स्त्री आई और उसने कहा कि मैं पहाड़ों में पिता के साथ रहती हूँ। आज पिता बाहर गए हैं। रात में मुझे डर लगेगा। कृपया कोई एक सन्यासी सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ चले, जिससे मेरा भय दूर हो सके। सुंदर स्त्री को देखकर दोनों लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तब शिष्य ने स्त्री से कहा कि आप अपनी मर्जी से किसी एक को ले जा सकती हैं। स्त्री ने दोनों लोगों में से कम उम्र वाले को चुन लिया। इसके बाद शिष्य के साथ सिर्फ एक ही बचा था। शिष्य ने उससे कहा कि अब तुम कुछ देर और धैर्य रख लो, बस हम आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। तभी वहां एक विद्वान आया और बोला कि मैं तुम्हें धर्म अध्यात्म में वाद विवाद की चुनौती देता हूं। शिष्य ने कहा कि हमें
इसकी चुनौती में नहीं फंसना चाहिए। तो व्यक्ति ने कहा कि इसकी चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता। शिष्य बोला कि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा, वहाँ मेरे गुरु पता नहीं जीवित होंगे भी या नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं ये चुनौती छोड़कर नहीं जा सकता, तुम अभी जाओ। अगर मैं जीत गया तो आश्रम आ जाऊंगा, अगर हार गया तो मुझे इस विद्वान का शिष्य बनना होगा। शिष्य उस व्यक्ति को भी छोड़कर अपने आश्रम लौट आया। वहाँ उसके गुरु प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन शिष्य को अकेला ही लौटकर आया। तो गुरु ने पूछा क्या हुआ, तो शिष्य ने सारी बात गुरु को बताई। तो गुरु ने शिष्य को ही आश्रम का प्रधान नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। जो लोग किसी मोह, लालच या प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, सिर्फ वे लोग ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें।